हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट। तो क्या चल रहा है उनकी दुनिया में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ ओरेकल में से भी देखेंगे मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस का। ये जो भी पर्सन है अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे कन्फ्यूजन की एनर्जी अगर काफ़ी ज़्यादा होती है तो इंसान को समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। वैसे ही अगर आपसे जुड़ी यादें इनको और ज़्यादा तड़पा रही है तो अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर ये कर रहे हैं या कर रही हैं। मतलब ये आपको बिल्कुल भी नहीं जताना चाहते कि वो आपको मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नेक्स्ट है जो बताता है अर्थ साइन को, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपसे जुड़ी बातें ये अपने घर वालों से डिस्कस कर रहे हैं। मतलब अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनसे कुछ शायद इनडायरेक्टली आप कह सकते बातें कर रहे हैं, या फिर अगर घर में कोई बुज़ुर्ग इंसान है, जैसे अगर ये नानी दादी के फेवरेट वगैरह पर्सन में से आते हैं तो उनसे अपने दिल की बातें शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे सलाह मशवरा भी कर रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। एस ऑफ हैंड्स का कार्ड बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस कुछ तो आइडिया इनके मन में चल रही है। मतलब उस आइडिया के ऊपर शायद इनका फोकस है। पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे अचानक से यहाँ पे कुछ जादू हो गई है और ये सरप्राइज़ हो रही है। वैसे ही कुछ लोग शायद आपके सामने एक सरप्राइज़ इवेंट या फिर मोमेंट भी क्रिएट करना चाहते हैं कि अचानक से आपको लगे कि ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्लीपलेस नाइट्स काफ़ी ज़्यादा है। मतलब रात भर ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में वक्त बिता रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपसे जुड़ी यादें अगर इनको और ज़्यादा तड़पाती है उस वजह से इनकी नींदें ज़रूर उड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ अगर आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो ये और ज़्यादा तड़प रहे हैं उस कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक कहीं से और ज़्यादा मुसीबतें उनके सामने आ सकती है। मतलब ऑलरेडी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसी के बीच में शायद रिश्ते कुछ इस तरह से उलझ गए हैं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा कि अगला एक्शन इनकी तरफ से इन्हें लेना चाहिए या फिर इनको नादानियों को संभाल के लेते हुए शांत रह के प्रॉब्लम को वक्त के हवाले करना चाहिए। मतलब वक्त के साथ सब कुछ हील होने वाला है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अब अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ऐसी थोड़ी सी एनर्जी। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि काफ़ी कुछ है जो उनके दिल में वो आपको कहना ज़रूर चाहते हैं। एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड की स्लाइटली एनर्जी है। ये क्रॉस जैसा बना हुआ है, तो उन्हें ऐसा लगता है चलो ठीक है, अगर इसको मुझसे बात नहीं करनी तो मुझे भी कितना भी क्यों न मन हो अपने पर्सन से बात करने का, मैं भी बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और फाइनल कार्ड है द हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है। तो ये नो कांटेक्ट ख़त्म होने का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा उल्लू पेड़ पे बैठा हुआ है, और आपको तो पता ही है कि उल्लू जो है वो रात भर जगते रहते हैं, या फिर नाइट आउल ही उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जर्नी जो है वो रात को ही स्पेसिफिकली
ये शुरू करते हैं, वैसे ही आपके पर्सन जो है वो रात भर या तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर आपसे कनेक्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये नो कांटेक्ट जोन अगर कोई ब्रेक कर सकता है तो वो सिर्फ आप, मतलब ये सामने से कुछ ऐसा एक्शन लेने के मूड में नहीं है। बॉडी टॉक, आपसे जुड़ी यादें काफ़ी ज़्यादा उनके मन में आ रही हैं, थोड़े से नॉटी ख़यालात भी हैं और कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए जैसे ये किसके कानों में कुछ कह रही है, वैसे ही आपकी आवाज़ ज़रूर ये सुनना चाहते हैं कि मेरा पर्सन अगर मुझसे बात करने की कोशिश करेगा या करेगी तो मैं ज़रूर उसका फ़ोन रिसीव करूँगा। गेट अ न्यू स्टोरी, तो एक नई कुछ कहानी आपके सामने ये रखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं। मतलब हो सकता है अपनी कोई गलती छुपाने के लिए कुछ स्टोरी इस तरह से बनाना चाहते हैं या फिर कुछ आपके सामने क्रिएट करके इस तरह से पेश करना चाहते हैं कि आपको लगे कि हाँ ये सच हो सकता है या फिर हाँ ऐसा ही हुआ होगा। तो अगर अपनी गलतियाँ छुपानी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आइडिया ढूंढना ही पड़ेगा, जो आइडिया शायद ये ढूंढ रहे हैं। डू वॉट यू लव, अपना दिल जो चाहता है वो करने का तो काफ़ी ज़्यादा मन है, जैसे आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ आप कह सकते हैं कुछ गपशप वगैरह करना, ये सब बातें उनके मन में तो है, लेकिन उन्हें फ़िलहाल यही समझ में आ रहा है कि ये सब मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अगर वो सामने से बात करे तो। फीड योर स्पिरिट, यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन को लेके ही कुछ बातें चल रही है। मतलब थोड़ा सा इस पर्सन को शायद ईगो का प्रॉब्लम हो गया है और इन्हें लगता है कि इनको मनाने की अगर आप कोशिश करेंगे तब जाके कहीं ये मान जाएंगे या फिर आपके हाँ में हाँ मिला सकते हैं, लेकिन पहल तो आप ही को करनी पड़ेगी। शाइन सम लाइट ऑन इट, अपने आप के ऊपर इनका पूरा फोकस है और ये सेंटर स्टेज पे पहुंच गए हैं। मतलब जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरे लिए, मुझे क्या चाहिए, माय वे और हाईवे, इस तरह की एनर्जी है। तो ये बात तभी करेंगे जब इनकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ एक्शन होता है तो, या फिर नहीं। तो अपने आप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस होने की वजह से खुद की प्रायोरिटी की तरफ ही इनका पूरा ध्यान है। और फाइनल कार्ड है लाभ, तो प्रेजेंट मोमेंट में इनको लगता है कि मुझे उदास नहीं रहना है। मतलब आपको ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना भी मैं ज़िंदगी में खुश हूँ या खुश रह सकता हूँ। तो हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे उनकी कोई फेक तस्वीर देखने को मिल जाए, क्योंकि ये असलियत में आपके सामने एक ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाए या फिर आपको थोड़ा सा जेलस फील हो जाए कि अरे इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है या फिर ये खुश है, और तब आप ट्रिगर होके इनको कांटेक्ट करेंगे, ऐसा इनको लग रहा है। इनफिडेलिटी का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन स्लाइटली हो सकता है थर्ड पार्टी कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, एक का चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, ये 2 लोग तो फ्रेम में है। तो कोई तो है जो शायद आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन या फिर गलतफहमी क्रिएट कर रहा है। कनेक्शन का मतलब है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो इन्हें दिल से फील होता ही है, लेकिन उन्हें लगता है कि और ज़्यादा इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। मतलब इन्हें लगता है कि मैं तो अपना बेस्ट ही दे रहा हूँ या फिर हमेशा से मैं अपने पर्सन के लिए वो सब कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो करना चाहिए, लेकिन सामने वाले पर्सन की तरफ से भी तो कुछ बातें होनी चाहिए। पीसफुल का कार्ड बताता है कि सुकून तो इनको महसूस होता है जब आपसे जुड़ी यादें ये याद करते हैं या फिर उनको वो पल याद आते हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्हें ऐसा लगता है कि आपके सामने भी उनको यही इमेज क्रिएट करनी है कि हाँ मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ सही है या फिर मैं पीसफुली जी रहा हूँ, मुझे कभी किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है या फिर तुम्हारे बिना मैं जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। कंटेम्पलेटिंग मतलब अंदर ही अंदर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं, आपसे जुड़ी यादें इनको ट्रिगर भी करती रहती है, लेकिन आने वाले फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन फोकस्ड है। मतलब हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे या फिर आपको इस तरह से अपनी एक इमेज दिखाएंगे कि आपको सब बातों को भुला के उनके ऊपर प्यार आ जाए, तो ये अपनी वैसी इमेज आपसे या तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके सामने वो असलियत नहीं लाना चाहते। ऑथेंटिसिटी मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही ये रिज़ल्ट ज़िंदगी में चाहते हैं या फिर वो रिज़ल्ट लाने की कोशिश ज़रूर हो रही है। और फाइनल कार्ड है को डिपेंडेंसी। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको उन्हें कुछ बातें दिल की कहनी चाहिए कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर,
या फिर मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, कुछ भी बातें जो आपके मन में आए वो उनको एहसास दिला दें कि आप पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। मतलब आपके पर्सन जो चाहे वो बात मनवाने के लिए आपसे कुछ भी कहे, आप बस हाँ में हाँ मिलाने की तैयारी दिखाते हुए उनको यही एहसास दे कि हाँ तुम सिर्फ कहो, मैं वो हर चीज़ करूँगा या करूँगी तुम्हारी खुशी की खातिर। तो ये उनकी इमेजिनेशन है जिसमें वो सोचते रहते हैं कि मेरे पर्सन को वही सब करना चाहिए जो मुझे पसंद है, या फिर वो बातें नहीं करनी चाहिए जो मुझे पसंद नहीं है। और ऐसी ही कुछ बातें या कुछ आप कह सकते हैं एक्शंस ये आपकी तरफ से चाहते हैं कि हाँ ये अगर वो एक्शन ले लेता है या इस तरह से कुछ हो जाता है तो मैं ज़रूर सामने से बात करूँगा या करूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा ज़िद पकड़ के बैठे हुए हैं किसी बात को तो लेके, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर सच्चे दिल से चाहें तो इनको मनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। फिर ऐसी हालत में आप क्यों नहीं मना रहे हैं, या फिर आप उनको मनाने की हर एक कोशिश करें। ऐसे हालात वो जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपके दिल के जज्बात उन्हें पूरी तरह से पता चल सके। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।